गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, ये भगवान से दुआ करती हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ वो दिखाती हूँ आपको। जी, आज बनाने जा रही हूँ मैं पहाड़ी रेसिपी जो आप लोग बहुत पसंद करते हैं। और मैं जितने भी वीडियोस देखती हूँ किसी के भी इस डिश को बनाने के लिए, तो आप लोग उसको बहुत लाइक करते हो। और मैं भी आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो का पूरा देखेंगे और इसे लाइक करेंगे, मेरे बनाने की विधि को लाइक करेंगे। एक्चुअली ये स्टफ़िंग बनाई है मैंने तांगड़ू मंजीरी जिसको बोलते हैं, पर मैंने इसमें अखरोट भी डाले हैं और प्याज है, लहसुन है, अदरक है, मसाले डाले, खड़े मसाले जैसे धनिया हुआ, जीरा हुआ, तो यही होते हैं खड़े मसालों में। नमक होता है और हल्का सा इसमें गरम मसाला डाल दो आप, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसमें। वैसे इसको तिल का भी बना सकते हो आप, और एक अफ़ीम दाना होता है उससे बना सकते हैं, और या फिर सिर्फ अखरोट का भी बना सकते हो आप। इसको अलग अलग रेसिपीज़ होती है। और जैसे आपके घर में वो शक्करपारे होते हैं या खुरमानी होती है, जो उसकी गिटली होती है, उसके गुटली को से अंदर से जो निकलता है बीज, आप उसको भी भिगो के उसका बाहर का जो ब्राउन वाला छिलका होता है उसे निकाल दोगे अगर, तो उसको भी भिगोने के बाद आप इस तरीके की स्टफ़िंग बना सकते हो। तो मैं स्टफ़िंग बना रही हूँ एक्चुअली। जो आप पहाड़ी ट्रेडिशनल डिश को पसंद करते हो वो है सिड्डू। ये सिड्डू की स्टफ़िंग बन रही है। इसमें आप थोड़ी सी गरी भी डाल सकते हो। अगर आपके पास हरा नारियल है, हरी नारियल के आप स्टफ़िंग डाल सकते हो। और उसके अलावा अगर पका हुआ है नारियल तो उसकी भी बना सकते हो आप। जैसे पापा को पता है ना, ये चटपटी चीज़ें बहुत खाती है, स्टफिंग और स्पाइसी सा चाहिए इसको। तो पापा ने ये लहसुन की पत्तियां भेजी थी बहुत सारी, अब तो ये सूख के ख़राब हो गई, तो मैंने इसे छांट के थोड़ी सी डाल दी स्टफिंग में। ये वाली अब फेंकनी पड़ेगी क्योंकि ये डालने लायक नहीं है अब। जैसे मोमोज बनते हैं, ये पानी डाल दिया, ये इसको कवर कर दिया। और एक और ये है, ये आटा रेडी। स्टफिंग तो आपने देख ही ली थी। आज मैं आप लोगों को ये रेसिपी ना बड़े आराम से बताऊंगी, क्योंकि मैक्सिमम ये होता है जो वीडियोस होते हैं वो जल्दी जल्दी चलते हैं। स्टफिंग मैंने आपको बनाना सिखा दी कि आप स्टफिंग को कैसे बना सकते हो। और देखो, स्टफिंग में मैंने नमक पहले नहीं डाला था, क्योंकि आप किसी भी स्टफिंग में नमक अगर पहले डालते हो, काफ़ी देर पहले डालते हो और उसको बाहर रखते हो, तो वो पानी निकलना शुरू हो जाता है। जो स्टफिंग होती है वो लीक होनी शुरू हो जाती है आपकी, जिस भी चीज़ में आप वो स्टफ़ करते हो। तो जैसे मेरा आटा पहले रेडी नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा जब तक आटा रेडी नहीं होता मैं इसमें नमक नहीं डालूंगी, पर मैंने स्टफिंग को पीस के रख दिया था। तो आटा मेरा जैसे रेडी हुआ तो मैंने नमक डाला। और पहले तो ये होता था ना कि बड़े लंबा प्रोसेस होता था सिड्डू बनाने के लिए। अभी ये है फ़ायदा कि आपके पास सिड्डू मेकर होता है, तो आप इजीली आराम से बना सकते हो। और तो पहले तो ये होता था, काफ़ी बड़ा बर्तन लेते थे, उसमें एक घास होता है या उसको डालते थे, या एक लकड़ी होती है उसको भिगुड़ भी बोलते हैं, उसका जो डंडे होते हैं, भिगुड़ का जो डंडा पानी में भिगो के डालते थे, उसको उसकी रस्सी बनाने के लिए उससे एक रेशा जैसा निकलता था, उसको निकालते थे। उसके बाद जो लकड़ी बचती थी, उस सर्दियों में जैसे आग नहीं जलती थी, उस लकड़ी को इस्तेमाल किया करते थे जलाने के लिए। अब तो खैर वो लकड़ी बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। उस लकड़ी को भी उस बर्तन के अंदर रखा जाता था, तो वो भी कुक की जाती थी, ऐसी चीज़ें जो स्टीम कुक होती थी। अब इंस्टेंट काम ये होते हैं कि अब आपके पास सिड्डू मेकर होता है। तो ये है सिड्डू बनाने का तरीका। मैंने इसमें स्टफिंग कर ली, और स्टफिंग करने के बाद में थोड़ा सा जो मैंने ये सिड्डू बनाए थे उनको थोड़ा सा चपटा कर दिया, क्योंकि चपटा करने का मेन कारण ये होता है कि जो इसमें स्टफिंग होती है ना अंदर, वो चारों तरफ फैल जाती है, तो मतलब स्प्रेड हो जाती है। तो उसमें हर बाइट में आप मज़ा ले सकते हो उस स्टफिंग का जो आपने इसके अंदर की होती है। कई तो इसमें किशमिश भी डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, पर मैंने सिर्फ इसमें अखरोट डाले थे, पंजीरी डाली थी, प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया, ज़ीरा, नमक वही डाला था। तो अलग अलग जगह में अलग अलग स्टफिंग होती है, पर सबसे मेन बात ये होती है कि पहाड़ों में सब इसको स्टीम कुक करके खाते हैं। और स्टीम कुक करने का कारण ये होता था कि लोग हेल्दी फूड खाते थे, और सबसे ज़्यादा ये जो हमारा अपर एरिया है यहाँ पे ये चीज़ें खाई जाती है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। स्टीम कुक तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ पे, जैसे इंड्रा हुआ, मशिंड्रा हुआ, ये चीज़ हुई। और जैसे चाइनीज़ लोग मोमोज़ खाते हैं बॉयल्ड, और वैसे ही हम सिड्डू, सिगड़ी जिसको बोलते हैं हमारे बोली में, पहाड़ी बोली में,
वो हम लोग बहुत रेलिश करते हैं सिर्फ स्टीम कुक करके। जब मैं भी आई थी शादी करके मुझे लगता था लोग आटा खा रहे हैं, बट ये बहुत हेल्दी होती है, टेस्टी होती है। और घी के साथ, कोई चाय के साथ भी खाता है, कोई सब्जी के साथ भी खाता है, बट अगर वो स्टफ़ नहीं है और इस फूड को आप घर में ट्राई कीजिए, बहुत हेल्दी होता है ये। और कई तो उसको सुपर फाइन आटे में भी बनाते हैं। सुपर फाइन आटे में इसको दो तरीके होते हैं बनाने के। एक आप ऐसे भी बना सकते हो, या फिर आपने जैसे मैंने ये बना दी इसके जैसे राउंड में मैंने बना दी, इसको आप घी लगा के हल्का सा तवे में दोनों साइड से सेक सकते हो, उसके बाद भी पका सकते हो आप, वो भी बहुत अच्छा बनता है। मेरे घर में भैया और मम्मी वैसे खाते हैं, जिसको ये डांग के बोलते हैं कि डांग के बनाएंगे, पर मैं वो नहीं खाती। खा तो मैं वो भी लेती हूँ, पर मुझे ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, ये पूरे ऐसे लगते हैं जैसे सॉफ्ट लगते हैं बहुत ज़्यादा खाने में। तो आप ऐसे भी बना सकते हो। और मुझे थोड़ा स्पाइसी चाहिए होता है, वो लोग इतना स्पाइसीज नहीं खाते, मैं बहुत खाती हूँ। मिर्ची मुझे अदरक और लहसुन ये बहुत तेज़ चाहिए होते हैं, क्योंकि आपको अदरक का फ्लेवर भी एकदम फील होना चाहिए कि हाँ आप अदरक खा रहे हो, आप धनिया खा रहे हो, आप जीरा खा रहे हो। हर मसाले का अलग अलग टेस्ट आना चाहिए तो मज़ा आता है खाने में। अगर आप सिर्फ एक नमक का टेस्ट आए तो वो बात नहीं होती, क्योंकि हमारा इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर मसालों की भरमार रहती है। हर किचन में हर गृहिणी अपने घर में हर तरीके के मसाले रखती है, क्योंकि उसके पता होता है कि कभी भी कोई भी मसाले की ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे वो सौंफ हो, जीरा हो, अजवाइन हो, धनिया हो, हर मसाले, मेथी हो, हर मसाले को अपने घर में रखती है। और जब हर मसालों का दुनिया में हर मसाले आए तो उनका इस्तेमाल भी होना चाहिए। तो मैं भी हर मसाले का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बीमारियां हैं ना मसालों से बहुत कटती हैं। हाँ, एक्सेस नहीं डालो, कोई पागल थोड़ी ना कि मसालों का टेस्ट का रेलिश करेगा। वो अनाज का अलग टेस्ट लेगा, मसाले का अलग टेस्ट लेगा, नमक का अलग टेस्ट लेगा, मीठे का अलग टेस्ट लेगा। तो मेरे देखो बर्तन बिल्कुल खाली हो गया है, मैं बता रही हूँ कि हाँ देखो मेरा बिल्कुल खाली हो गया है बर्तन। और हर चीज़ का अलग अलग टेस्ट होता है। अगर आप मसाले बने हैं तो भी सब्जियों में डालने के लिए बने हैं, ये तो है नहीं कि आप उसको सिर्फ देखने के लिए बने। तो अगर है तो उसको इंजॉय करो, डालो, बट लिमिट में डालो। तो ये बन रही थी मेरी सिड्डू, और इसको हम घी के साथ खाते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अगर अपने घर का पहाड़ी घी हो तो वो ज़्यादा टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। जैसे मैं बोलती हूँ, मैं हेल्थ को लेके इतना सबको गलत राय नहीं दूंगी कि आप मसाले ही खाओ या फिर आप बहुत स्पाइसी खाओ। हर चीज़ को खाओ, पर लिमिट में खाओ, पर हर चीज़ खानी चाहिए। तो ये पूरे मैंने सीडू मेकर के अंदर डाल दिए, और थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे को इनको चेक करना पड़ेगा कि ये पके या नहीं पके हैं। मैंने 15 मिनट बाद देखा तो ये देखो पकना शुरू हो गया है। ये जब ऐसी दरारें पड़ जाती है इसमें तो समझो कि ये पकना स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए अभी है, क्योंकि अभी चिपक रहा है हाथ में आटा, तो समझो अभी पूरा तरीके से पका नहीं है ये देखिए। अब देखती हूँ हाथ में चिपकेगा या नहीं चिपकेगा। ये देखो अब हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है ये। मतलब रेडी हो गया है अब खाने के लिए, और कलर भी चेंज हो गया है बिल्कुल। और इसे हम खाते हैं देसी घी के साथ, ये घर का घी और ये घर की बनी सिगड़ी मतलब सिड्डू। यहाँ पे हम लोगों के पास कटर नहीं है तो हम छुरी से ही काट रहे हैं। तो हमने इतनी बनाई है, खाई तो नहीं जाएगी बट कोशिश करते हैं। ऐसी बोल रहे सारी खा जाएंगे। हर्षिल खा जाएगा सारी। जो मैंने इसमें स्टफिंग की थी वो स्टफिंग पूरे में आई है फ्लेवर के साथ, और पूरे में स्प्रेड हुई है। देख के मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने भी ये सीख ली है अब बनानी। मैंने बना तो ली है बहुत सारी, जैसे बेटा अभी मजाक कर रहा था कि मम्मी पूरी खा जाएंगे, ये हैवी बहुत ज़्यादा होती, इतनी नहीं खा जाती। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे हस्बैंड ने कुछ वीडियो शेयर किए थे जो हमारी थोड़ी थोड़ी फसलें
शुरू हो जाती है। जैसे ये होता है शक्करपारा, खुरमानी की तरह होता है पर ये बहुत मीठा होता है। जो इसकी गुठली होती है, गिटली इसकी बहुत मीठी होती है, उसको हम फेंकते नहीं हैं या उसकी हम चटनी बनाते हैं या फिर ऐसे ही खा जाते हैं। इसको बोलते हैं शक्करपारा। तो इसकी भी ग्रेडिंग होती है, तो इसकी ग्रेडिंग हो रही थी और ये छोटे छोटे 1-1 किलो या 2-2 किलो की पैकिंग होती है। जैसे अब पहले होता था कि हम दिल्ली भेजते, पर अब शिमला में ही हमारे को यहाँ मिल जाते हैं आसानी से आड़ती, तो हमें वो रेट ठीक मिल जाते हैं। उसके बाद मैंने वो वीडियो देखा हस्बैंड का और हम घूमने निकल गए। हर्षल फूल देखो कितना सुंदर है, येलो आसमान में चंदा मामा और इतने सुंदर से फूल। और एक और पेड़ है, देखो कितना सुंदर है इसमें फूल। मैं फूल देख के ना पागल हो जाती हूँ। देखो पूरी गजरे की तरह है ये, जैसे गजरा होता है। जैसे आज मैं मार्केट गई थी, वहाँ से कुछ अखरोट खरीद के लाई और मैंने सोचा चलो स्टफिंग के काम भी आते या फिर भिगो के भी खा सकते हो, पर आधे से ज़्यादा वो अखरोट निकले सड़े हुए। तो मुझे लोगों की ये देख के हैरानी हो रही है कि मतलब पैसे कमाने के लिए कितनी गंदी चीज़ें बेचना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। एक साथ कई काम पकड़ के रखे हैं। आटा भी गूंथने को था, बैंगन का भरता बनाना था, वो भी भरते के लिए मटर छीलने को है, ये अखरोट भी तोड़ दिए। और मेरे बर्तन के ढेर देखो, आज मैंने बर्तन नहीं धोए, मैं इतनी थक गई थी। आज मार्केट से 3 बजे पहुंची, फिर खाना बनाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर एक साथ में मार्केट वहाँ से और सामान लाना था, वहाँ फिर सामान लेने गई। बेटे ने थोड़ी हेल्प कर दी कि मैं चलता हूँ आपके साथ सामान लाने। तो आज सारा दिन मार्केट में लगा और मेरी किचन बहुत मैसी हुई है। आज देखो कितनी बिखरी पड़ी है। तो आज साथ में बन रहा है भरता, कुछ मैंने पीस लिया और ये मेरे घर में ना इसको लेग पीस बोलते हैं। हम नॉनवेज नहीं खाते ना, तो इसी को बोलते हैं, ये लेग पीस है। इसका हो रहा है मसाला तैयार अभी भरते का। और ये बकरे का हो गया कतल, और हम पीस के खाते हैं नॉनवेज। लोग खाते हैं भुन के, हमने भुनने के बाद इसको पीसा है। भुनने के बाद हम पीसीज नहीं करते, हम सिर्फ पीस के इसका जान निकाल देते हैं। कुछ लोग भरते को ना बड़े सिंपल तरीके से बनाते हैं, पर मेरा बनाने का तरीका कि मैं मटर डाल के बनाती हूँ, क्योंकि मेरे अम्मा जी मायके में मटर वाला बनाते थे। ऐसा होता है कि अगर कई बार मटर सख्त हो तो उनको आप हल्का सा उबाल लो, पर ये वाले मटर थोड़े से हरे थे तो मैंने ये डायरेक्ट डाल दिए। और इसमें मुझे बैंगन को ऐड करना है जो मैंने भून के रखे हुए थे, पीस के रखे हुए थे। तो पर थोड़ा सा मैंने इसको हल्का सा हिला के थोड़ा सा पकने दिया। उसके बाद मैंने इसमें जो मैंने पीस के रखा हुआ था बैंगन, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसमें देगी मिर्च डाल के और मसाले जो डालते हैं सबके वही मसाले डाल के मैंने इसको रेडी तो नहीं किया है, अभी तो प्रोसेस में चला है कि क्या क्या बनेगा। तो वैसे भी मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे स्पाइसेस खाने का बहुत शौक़ है, तो मैं स्पाइसेस बहुत ज़्यादा डाले हैं और घी का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। हल्का सा मैंने इसमें घी का भी छौंक लगाया है। तो घी से जो स्वाद खाने में आता है ना, वो ये रिफाइंड या फिर सरसों के तेल से नहीं आता है। तो अगर देसी घी ना हो तो आप बटर भी ऐड कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आप भरता कैसे बनाते हो। मेरे बनाने का तरीका ये है, इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।